Good morning dear student. Today we study about periodic table. इससे पहली वीडियो में मैंने इसमें डोबेराइल नियम और न्यूलैंड का स्टक नियम के बारे में कुछ बताया था। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम इस पीरियोडिक टेबल के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसको किस आधार पर बनाया गया है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कैसे इनको एक ग्रुप में रखा गया है कि जिनका अध्ययन आसानी से हो सके, और जो इसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं उनका अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो धीरे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको इतना पता होगा कि आज तक हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे 118 एलिमेंट खोजे गए हैं। इसका मतलब कह सकते हैं हम कि केमिस्ट्री में टोटल 118 एलिमेंट है। इन 118 एलिमेंटों को 118 एलिमेंटों को इन आवर्त सारणी में इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि उनकी जो स्टडी है वो हम सिंपल तरीका से या इजीली तरीके से कर सके। तो चलिए देखते हैं। इस आवर्त सारणी में आपको देखो यहाँ लगा हुआ ग्रुप। इस आवर्त सारणी को 7 ग्रुपों आवर्तों में बांटा गया है, 7 पीरियड में बांटा गया है। इस 7 पीरियड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। पीरियड टेबल में 7 पीरियड है। उसके बाद जो हमारे ये बोलते हैं ग्रुप या वर्ग, ये हमारी 3 लाइन है, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक 18 है, मतलब 18 है। इसका मतलब आवाज सारणी में 18 वर्ग है, 1 2 3 4 5 से लेकर 18 तक 7 आवर्त। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपने देख लिया कि इसमें आवर्त सारणी को 7 आवर्त और 18 वर्गों में बांटा गया है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो हमारे सामने पीरियोडिक टेबल टक रही है, सबसे पहले मेंडलीफ ने इसका निर्माण किया था, जिसे हम मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। इस मूल आवर्त सारणी में केवल 56 एलिमेंटों को रखा गया था, क्योंकि उस वक्त केवल इतने ही खोज एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे। तो उसे हम बोलते हैं मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी, जो हमारी द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में रखी गई थी। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी आती है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वर्नर है, राग है, बरी है, इन्होंने इसके बारे में और डेवलप किया और देखा कि जो इसका मूल लक्षण होता है वो परमाणु भार नहीं होकर परमाणु क्रमांक होता है। फिर इसको हमने परमाणु क्रमांक के बेस पर बनाया, जो आज भी हमारी उसी बेस पर चालू है। उसके बाद जो मौजली साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने भी इसमें और डेवलप किया और इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से इसे विकसित किया, बनाया, जो आज प्रेजेंट टाइम में लागू है। इसको बोलते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें जो आवर्त है वो 7 है, वर्ग है वो 18 है। उसके बाद सबसे पहला आता है इसमें एस ब्लॉक। ये जो आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, इनको बोलते हैं हम एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट। ये मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा एस ब्लॉक में आता है, इसलिए एस ब्लॉक बोलते हैं। और आपको एक थोड़ी सी जानकारी और बता दूं इससे पहले, इस आवर्त सारणी को हमने 4 भागों में डिवाइड किया गया है ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट है एस ब्लॉक, 2 वर्ग दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑफ कोर्स में एंटर करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है पी ब्लॉक, यहां से और यहां तक जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वर्ग 30 से वर्ग 18 तक के जो एलिमेंट हैं इनको हम पी ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी कोर्स में प्रवेश करता है। उसके बाद वर्ग 3 से 12 तक जितने भी एलिमेंट हैं हम उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट एंटर इनटू डी ऑर्बिटल। इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो डी कोर्स में प्रवेश करता है। उसके बाद नीचे की 2 लाइन आती है, ये इन्हें हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, सबसे में एंटर करता है। तो एस पी डी एफ 4 भागों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं एस ब्लॉक।
एस ब्लॉक में दो वर्ग आते हैं, फर्स्ट और सेकंड है। जो फर्स्ट ए वाले हैं इनको बोलते हैं हम क्षारीय धातु या एल्किल मेटल। दूसरा है इसे बोलते हैं क्षारीय मृदक धातु। ये सभी एलिमेंट हमारे पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, जबकि ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत अधिक होती है। इसका कारण ये है कि इन एलिमेंटों के लास्ट सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो ये आसानी से डोनेट करके पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। इसलिए यही कारण है कि ये हमारे फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। उसके बाद ये इन्हें बोलते हैं क्षारीय मृदक धातु। ये सब पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। अगर इनके अध्ययन के बारे में देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट आता H। हालांकि अभी भी पीरियड टेबल के लिए एक अपवाद बना हुआ है, क्योंकि इसका स्थान अभी भी निश्चित नहीं है। उसका कारण ये है कि इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो इससे समान होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी वर्ग 70 के समान होती है। इसका मतलब इसकी पोजीशन अभी भी सन से इसको यहाँ रखा जाए या यहाँ रखा जाए। उसके बाद आता है, वैसे ये सबसे हल्की गैस होती है इस एलिमेंटों में। दूसरा आता है लिथियम। लिथियम के बारे में देखें थोड़ा सा, तो ये सबसे हल्की धातु है लिथियम, और इसका आयनिक विभव भी सबसे कम होता है। उसके बाद चलते हैं पी ब्लॉक पर। पी ब्लॉक में 13 से और 18 तक के जो एलिमेंट हैं इनको हम पी ब्लॉक कहते हैं। इनके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 4, 5, 6, 7 और 8। तो इनमें ये धातु है, बाकी धातु है और अधातु भी है। उसके बाद 14 आता है, इसमें जो कार्बन है वो अधातु श्रेणी में आता है, और जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ये सब उपधातु होते हैं। ऐसे ही यहाँ चले तो नाइट्रोजन गैस होती है, पी अधातु होती है और एक उपधातु। इसका मतलब इसमें गैस भी है, धातु उपधातु भी है। उसके बाद आता है 16 वर्ग, जो इसमें सबसे पहला ऑक्सीजन ये गैस है, सल्फर अधातु हो गया, और ये Te और Pa ये उपधातु हो गए। वर्ग 17 में जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, इन सबको हम हैलोजन बोलते हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट हमें समुद्र से प्राप्त होते हैं। इनमें जो आयोडीन है वो द्रवस्था में पाया जाता है, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के बाद ये गैस होती है। उसके बाद आता है वर्ग 18। वर्ग 18 में हीलियम, नियोन, आर्गन, पेप्टॉन, जीनोन, रेडॉन ये एलिमेंट हैं। इनको हम शून्य वर्ग या शून्य समूह कहते हैं। दूसरा इन्हें हम इनएक्टिव गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी नहीं होती, क्रिया नहीं करती। उसका कारण ये है कि इनका जो लास्ट सेल होता है वो कंप्लीट फिल होता है, भले ही कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन आने के लिए जगह नहीं होती। इनकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर। उसके बाद आता है डी ब्लॉक। ये तुम्हारे वर्ग 13 से 12 13 to 12 जो एलिमेंट हैं इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा इतने एलिमेंटों का वो डी कोष में एंटर करता है, इसलिए हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। दूसरा इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो लास्ट 2 सेल होती है वो इनकम्प्लीट होती हैं, इस वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ में एंटर करता है, इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। वैसे रियल में ये निकले हुए यही से, यहाँ पर एटम नंबर 58 है और यहाँ एटम नंबर 57 है। 57 के बाद 58 यही होने चाहिए थे, बट इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सबकी डिफरेंस होती हैं, और इनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो भी डिफरेंस होता है, इसलिए इनको अलग रखा गया है। 58 से 71 और 90 से 103 यहाँ तक इनको अलग रखा गया है एक ब्लॉक से। इसमें जो पहली सीरीज है इन्हें हम लेंथेनाइड बोलते हैं, और दूसरी जो सीरीज है इसे हम एक्टिनाइड बोलते हैं। इन्हें हम रेयर एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये दुर्लभ तत्व होते हैं। तो अभी हमने इनके आवर्त सारणी के जो 4 ब्लॉक हैं उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया।
अब देखते हैं ये कुछ जो हमारे कुछ क्वेश्चन होते हैं या इनमें कुछ प्रॉपर्टी होती है उन्हें देखते हैं। तो इसमें बताया था यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्थान अभी भी निश्चित नहीं है कि इसको H ब्लॉक में रखा जाए या P ब्लॉक में। मैंने पहले बता दिया था कि जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट ए और 17 ग्रुप दोनों से समांतर रखती है, समांतर कौन सी रखती है। इसके लास्ट स्टेज में कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, तो इनको भी अंतिम सेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन स्टेट होती है -1 सेम हो सकती है। दूसरा ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो ये भी कुछ समानता है जो अभी कंफ्यूजन है कि इसको यहाँ रखा जाए या। उसके बाद आता लिथियम। लिथियम जो होती है हमारी धातु, ये सबसे हल्की धातु में आती है लिथियम, क्योंकि ये इसका जो आकार है बहुत छोटा है। उसके बाद आता है सोडियम। सोडियम के बारे में जैसे आप जानते हैं कि हम इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, उसका कारण ये है कि ये ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाती है, इसलिए क्योंकि ये बहुत अधिक रिएक्टिव मेटल होती है, इसलिए हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। उसके बाद देखो ये आवर्त सारणी से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आगे कंडीशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन क्वेश्चनों को कुछ आपको बता रहा हूँ। इस आवर्त सारणी में जो सबसे अधिक आनुभव होता है वो हीलियम का होता है। ध्यान रखना इसमें पूरी आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट हैं, इन सब में हीलियम का आनुभव सबसे अधिक होता है। उसका कारण ये होता है कि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसका एटॉमिक कॉन्बिनेशन करोगे तो 2 आ जाएगा। इसमें फर्स्ट है S2, तो S में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके पास जो सेल है वो कंप्लीट है। तो इसका जो नाभिक से आकर्षण होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका आयनोभाव अधिक होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो पेड़ पौधों में सबसे अधिक पाया जाता है, मैग्नीशियम। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है F, फ्लोरीन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है वो हमारी क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरी आवर्त सारणी में अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे अधिक होती है वो हमारा Cl है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो सारे एलिमेंटों में जो इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन बंधुता वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। उसके बाद इस आवर्त सारणी में ये जितने भी यहाँ पे जो अलग कलर दिखाई दे रहे हैं यहाँ से ये इन सभी एलिमेंटों को हम मेटलॉइड या उपधातु कहते हैं। उपधातु का मतलब होता है कि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्हें हम मेटलॉइड कहते हैं। तो जो बोरोन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब मेटलॉइड उपधातु। वैसे इनमें से उपयोग जो होता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही होता है सबसे अधिक। इस आवर्त सारणी में हमारी 11 गैसें हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ये सारी गैस 11 गैसें हैं। इस आवर्त सारणी में 22 धातु होती हैं, जो कि 95 धातु होती हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, हमारी जितनी जो मेटल होती हैं वो सॉलिड होती हैं, लेकिन जो Hg है पारा, ये हमारी एक द्रव धातु होती है। ध्यान रखना, केवल एक यही मेटल ऐसी है जो हमारी लिक्विड रूप में पाई जाती है, जबकि जो मेटल होती है वो सॉलिड होती है। इसके अलावा और देखिए क्वेश्चन को सर, जो रेडान होता है इसका आकार सबसे बड़ा होता है। उसका कारण यह है कि इसको सबसे नीचे वाले में रखा गया है, तो इसके पास कक्षाओं संख्या सबसे ज्यादा होती है। इन एलिमेंटों में उस
उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में जाता है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन तो ऐसे कोष में जाता है, बट इसे पी ब्लॉक में रखा गया है। उसके बाद इसका और अध्ययन करें। Ag और Cu 79 ये सबसे अधिक जो धातुओं को यूज की जाती हैं हमारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के रूप में, गोल्ड और सिल्वर। उसके बाद इसका जो ये होता है कार्बन अधातु की श्रेणी में आता है और वो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन इसका जो अपर रूप होते हैं, अपर रूप का मतलब इसका ग्रेफाइट, वो विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब उसमें से विद्युत फ्लो हो सकती है। और इसी का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सबसे चमकीली धातु है। उसके बाद आती है इसमें एक ऑस्मियम, जो सबसे भारी धातु है वो हमारी ऑस्मियम होती है। ठीक है, इसमें सबसे भारी धातु ऑस्मियम।